इसके पहले की वीडियो में हमने HRA के बारे में पढ़ा था। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, जो एक सैलरीड एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर से जो रेंट जिस मकान में वो रहता है उस मकान के रेंट को फुलफ़िल करने के लिए दिया जाता है। लेकिन ऐसे कई एम्प्लॉई होते हैं जिनको HRA की फैसिलिटी नहीं मिलती और वो किराए के मकान में भी रहते हैं, या ये बोलें कि जो नॉन सैलरीड पर्सनस हैं जिनका बिज़नेस है या जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो भी रेंट पे करते हैं, रेंट के मकान में रहते हैं। तो क्या उनके द्वारा पे किया गया रेंट किसी तरीके से डिडक्टिबल है इनकम टैक्स में? तो आज इसी क्वेश्चन को मैं आपके सामने रख रहा हूँ और इसका आंसर देने वाला हूँ कि हाँ, इनकम टैक्स में ऐसे ऐसे रेंट्स के लिए भी डिडक्शन अवेलेबल है। ये डिडक्शन आपको मिलता है सेक्शन 80(g) में। ये स्पेशली बनाया गया है नॉन सैलरीड एम्प्लॉय या फिर ऐसे एम्प्लॉय जिनको HRA सैलरी के रूप में नहीं मिलता। अब इसका कैलकुलेशन की बात करें, इसके कैलकुलेशन के लिए तो आपको निम्न में से सबसे कम मतलब जो लिस्ट होगा उसको लेना है, लिस्ट ऑफ बिलो। फर्स्ट 5,000 पर मंथ, सेकेंड एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम और 25% ऑफ टोटल इनकम। इन तीनों में से जो भी छोटा होगा, विच एवर इज़ लेस, वो आपका एग्जेम्प्ट पार्ट होगा, वो रेंट का एग्जेम्प्ट पार्ट होगा। और टैक्सेबल पार्ट हो जाएगा फिर आपका एक्चुअल रेंट पेड माइनस एग्जेम्प्टेड पार्ट। मतलब आप आसानी से यहाँ पे अपना रेंट जो डिडक्टिबल है वो कंप्यूट कर सकते हैं। ये कंप्यूट करने के लिए आपको टोटल इनकम में कौन सी इनकम को लेना है ये खास तरीके से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप जो टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे वो आपके GTI में से, ग्रॉस टोटल इनकम में से, जैसे हम 80G का डिडक्शन निकालने के क्वालिफाइंग लिमिट निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार GTI में से आपको माइनस करना है कैजुअल इनकम्स, LTCG, STCG सेक्शन 111A 112 के अंतर्गत जो आता है, और माइनस करना है आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C2U। इसके बाद जो टोटल इनकम बचेगा उसका आपको 25% और इस केस में 10% लेना है। अब बात करते हैं कि इसका प्रूफ क्या होगा कि आपने रेंट पे किया हुआ है और आप मकान में, किराए के मकान में रहते हैं। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 10BA एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, एक फॉर्म है, वो भर के जमा करना होगा, जो डिक्लेरेशन डिक्लेयर करेगा कि आपने रेंट पे किया हुआ है और आपको किसी भी तरीके का HRA, अगर आप सैलरीड हैं तो नहीं मिलता है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आप नॉन सैलरीड पर्सन हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें आके जवाब दूंगा। थैंक यू।